बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 के मैथ्स का यूनिट नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। स्टूडेंट, हम जो भी एक्सरसाइज करेंगे मैं आपको उससे रिलेटेड बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगी। हम बोर्ड पैटर्न को भी डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिसेस, देन हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मैट्रिसेस किसे कहते हैं। ठीक है, द कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम in square or rectangular form is called matrices. रोज एंड कॉलम को कंबाइन करके जब हम स्क्वायर या रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखते हैं तो उसे हम क्या कह रहे होते हैं? मैट्रिसेस। फॉर एग्जांपल 6, 10, 5, 3, 0 एंड 2 हमारे पास, उसको जब हम ब्रैकेट्स में लिखते हैं, ठीक है, तो हमारे पास इन नंबर्स को जब हम ब्रैकेट्स की फॉर्म में लिखते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? मैट्रिक्स। 6, 10, 5, 3, 0 एंड 2 इन नंबर्स को मैट्रिसेस की फॉर्म में हम क्या बोल रहे होते हैं? एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिसेस। 6 एंड 10 हमारे पास फर्स्ट रो को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। 5 एंड 3 हमारे पास रो 2 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 0 एंड 2 हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स आ रहे हैं जो रो 3 को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और रोज को हमेशा हम हॉरिजॉन्टल वे में रिप्रेजेंट करेंगे, कॉलम को हमेशा हम वर्टिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। 6, 5 एंड 0 हमारे पास कॉलम 1 के एलिमेंट्स आ रहे हैं। 10, 3 एंड 2 हमारे पास कॉलम 2 के एलिमेंट्स आ रहे हैं। देन हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। इफ अ मैट्रिक्स ए हैज m रोज एंड n कॉलम, अगर हमारे पास मैट्रिक्स ए के m रोज हैं एंड n कॉलम हैं तो हमने इसका ऑर्डर फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? Then the order of matrix A will be m by n. m किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा था? नंबर ऑफ रोज को। n किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा था? नंबर ऑफ कॉलम को। तो फर्स्ट हमने किसको लिखा? नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर्स ऑफ कॉलम। एक्सरसाइज 1.1 फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमने ये जो मैट्रिसेस गिवन है हमने इनका ऑर्डर फाइंड आउट करना है। ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है 2, 3, -5 एंड 6। अब हमने चेक करना है इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितनी आ रही है। देन हम चेक करेंगे नंबर ऑफ कॉलम कितने आ रहे हैं। ए मैट्रिक्स में 2 एंड 3 हमारे पास जो एलिमेंट्स आ रहे हैं फर्स्ट रो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। -5 एंड 6 हमारे पास जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो हमारे पास सेकंड रो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ रोज हमारे पास क्या होंगी इस मैट्रिक्स ए में? मैट्रिक्स ए हैज 2 रोज। अब हम चेक करते हैं मैट्रिक्स ए में हमारे पास कॉलम कितने आ रहे हैं? 2 एंड -5 वर्टिकल फॉर्म में गिवन है, तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? फर्स्ट कॉलम को। 3 एंड 6 हमारे पास सेकंड कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएंगे? 2। ऑर्डर इसका कैसे फाइंड आउट करेंगे? नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर्स ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ रोज हमारे पास मैट्रिक्स ए में हमारे पास कितनी आ रही थी? 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास मैट्रिक्स ए में कितने आ रहे थे? 2। तो ऑर्डर हमारे पास क्या आ जाएगा? 2/2। इसी तरह हम बी मैट्रिक्स का ऑर्डर चेक कर लेते हैं। बी मैट्रिक्स में भी हमारे पास 2 रोज गिवन है एंड 2 कॉलम्स गिवन है। ठीक है, वर्टिकल फॉर्म में जो गिवन होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं? कॉलम। तो हम इसका ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करेंगे? ऑर्डर हमारे पास इक्वल आ जाएगा मैट्रिक्स बी का नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम, 2/2। नेक्स्ट हम सी मैट्रिक्स का चेक कर लेते हैं। सी मैट्रिक्स में हमारे पास 2 एंड 4 हमारे पास जो एलिमेंट्स गिवन है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? रो को। सी मैट्रिक्स में जस्ट एक ही रो आ रही है। अब हम नंबर ऑफ कॉलम चेक कर लेते हैं। 2 हमारे पास फर्स्ट कॉलम को
रिप्रेजेंट कर रहा है एंड 4 हमारे पास सेकंड कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि नंबर ऑफ रोज हमारे पास कितनी आ रही थी 1 एंड नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास कितने आ रहे थे 2। नेक्स्ट हम डी मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड आउट कर लेते हैं। डी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज चेक कर लेते हैं। 4 हमारे पास फर्स्ट रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 हमारे पास सेकंड रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, नेक्स्ट हमारे पास 6 जो आ रहा है वो थर्ड रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। नंबर ऑफ रोज हमारे पास कितनी आ जाएंगी 3, 4, 0 एंड 6। ये हमारे पास किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट कॉलम को। नंबर ऑफ रोज हमारे पास कितनी आ रही थी 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास डी मैट्रिक्स में कितने आ रहे थे 1। मैट्रिसेस डी हैज 3 रोज एंड 1 कॉलम। तो इसका ऑर्डर हम कैसे लिखते हैं, ऑर्डर हमारे पास इक्वल आ जाएगा नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम 3/2। फर्स्ट हमने किसको लिखा नंबर ऑफ रोज को, देन हम किसको लिखेंगे नंबर ऑफ कॉलम। अब मैट्रिक्स ई का हम ऑर्डर फाइंड आउट कर लेते हैं। नंबर ऑफ रोज ए डी फर्स्ट में रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी एंड ई सेकंड रो को, सी एंड थर्ड रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह हम चेक कर लेते हैं, इसमें हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम कितने आ रहे हैं ए बी सी हमारे पास फर्स्ट कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, डी ई एफ हमारे पास नंबर ऑफ सेकंड कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम ई मैट्रिक्स में हमारे पास कितने आ रहे हैं 2। नंबर ऑफ रोज हमारे पास कितनी आ रही थी 3। तो डी ई मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास क्या आ जाएगा, मैट्रिक्स ई हैज 3 रोज एंड 2 कॉलम। तो हम फर्स्ट किस चीज को लिख रहे होते हैं रोज को, कितनी रोज आ रही है 3 एंड कॉलम हमारे पास कितने आ रहे हैं 2। नेक्स्ट हमारे पास जो मैट्रिक्स है हम चेक कर लेते हैं एफ। एफ हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक है जिसमें हमारे पास एक ही रो है और एक ही कॉलम है। तो इसका ऑर्डर हमारे पास क्या आ जाएगा 1/1, यानी कि 1 रो मल्टीप्लाई बाय 1 कॉलम। नेक्स्ट हम जी मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड आउट कर लेते हैं। फर्स्ट रो सेकेंड रो एंड थर्ड रो, ठीक है। रोज को हम हॉरिजॉन्टल वे में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। तो हमारे पास जी मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास क्या आ जाएगा 3/3। मैट्रिसेस मैट्रिक्स जी हैज 3 रोज एंड 3 कॉलम। 3/3, 3 रोज हैं एंड 3 कॉलम है, तो ऑर्डर हमारे पास क्या होगा 3/3। इसी तरह एच मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड आउट कर लेते हैं। 2, 3 एंड 4 हमारे पास एक ऐसे एलिमेंट आ रहे हैं जो रो 1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 1, 0 एंड 6 हमारे पास एक ऐसे एलिमेंट आ रहे हैं जो रो 2 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 2 एंड 1 हमारे पास फर्स्ट कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। 3 एंड 0 हमारे पास ऐसे एलिमेंट आ रहे हैं जो कॉलम 2 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 4 एंड 6 हमारे पास ऐसे एलिमेंट आ रहे हैं जो थर्ड कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नंबर ऑफ रोज हमारे पास कितनी थी 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास एच मैट्रिक्स में कितने आ रहे हैं 3। मैट्रिक्स H हैज 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करेंगे, ऑर्डर हमारे पास इक्वल आ रहा होगा नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम। रोज हमारे पास कितनी आ रही थी 2। फर्स्ट हमने किसको लिखा रोज को 2/3, देन हम 3 हमारे पास क्या आ रहे थे कॉलम। ऑर्डर हमारे पास क्या आ जाएगा 2/3। थैंक यू स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज।